टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गए, दशमलव के बाद लिमिटेड अंक है फिर खत्म हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत दशमलव जो कभी खत्म नहीं होते बट रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब जो बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं। देखो परिभाषा अलग से रखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में नाम इतने प्यारे होते हैं, हिंदी में भी चाहे इंग्लिश में भी, कि नाम में ही परिभाषा छुपी होती है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, अशांत मतलब वो दशमलव जो कभी खत्म नहीं होते, दशमलव के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स उनमें होते हैं, अनंत अंक होते हैं। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती दशमलव मतलब जो बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं ना, सेम ही पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, ऐसा नहीं, बार-बार सेम ही पैटर्न को रिपीट करेंगे तो इनफाइनाइट तक जाते हैं और बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं मेरे प्यारे भाई, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसका एक नाम और है मेरे प्यारे, इनका एक नाम और है, वो रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल शॉर्ट में इनका एक नाम और है रिकरिंग डेसिमल। एग्जांपल देना, एग्जांपल कुछ सबसे समझाता हूं मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल से मैंने आपको समझाता हूं 0.555555555555 इनफाइनाइट तक, 0.555555 और 5 अनंत तक जा रहा है, 0.55555555 इनफाइनाइट तक। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, 5 के ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, बार का साइन आएगा, 0.5 बार। बार का मतलब है 0.5 को बार-बार लिखना है, 0.5 बार। एप्लीकेशन में कुछ अपडेट आया है, उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल कभी खत्म नहीं होते, हिंदी में नाम है अशांत पुनरावर्ती दशमलव, जो अशांत है लेकिन मेरे प्यारे बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों 0.555555555555 एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, 5 5 5 5 5 तो अनंत बार-बार एक ही पैटर्न चल रहा है, 5 5 ऐसा नहीं कभी 6 आ गया, बार-बार 5 ही चल रहा है मेरे दोस्तों। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार। बार का मतलब ये है 5 के ऊपर बार लगाओ कि 5 को बार-बार लिखना है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। आप अपने कॉपी में लिखो या मोबाइल में कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर में करके देखना। मैं आपको ये बाद में जब मैं आपको इसके अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, तो मैं आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, तो अलग से पूरी 3 घंटे की क्लास होगी जब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। आज मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं सीखना, आज हमें बस ये जानना है कि दुनिया में जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, अशांत पुनरावर्ती दशमलव, उनको भी फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 0.5 बार का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, आप दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, 5 को भाग कर दो 9 से, 5 को भाग कर दीजिए मेरे दोस्तों 9 से, चाहे कॉपी में भाग करके देखो, 5 को 9 से भाग करके देखो क्या आएगा, 5 को 9 से भाग करके देखिए क्या आएगा, 5 को 9 से भाग करके देखिए मेरे दोस्तों क्या आएगा, 5/9, 5 को 9 से भाग करके देखिए क्या आएगा, आपको 0.555555 आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को भी फ्रैक्शन p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगला एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे भाई, हमने आपके सामने लिखा 0.464646464646464646। देखो अशांत दशमलव है, ये कभी जाके खत्म नहीं हो रहा, अशांत दशमलव है, शांत नहीं है, इनको ठंड पड़ेगी, शांति पड़ेगी, थोड़ा सा चले तो बढ़ हो गए, ये देखो चलते चले जा रहे हैं, इसलिए इनके नाम क्या लगा है, अशांत, कभी खत्म नहीं हो रहे। पुनरावर्ती मतलब बार-बार एक ही जैसे पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि कभी कोई नंबर आएगा, कभी कोई नंबर आएगा, बार-बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 4646464646, इसलिए हम इसको कहेंगे 0.46 बार। 46 बार का मतलब है कि बार-बार 4 से 4 से 4 से 4 से आएगा। अगर आप गौर से देखो, बार हटाना है तो 9 से भाग होता है, दशमलव हटाओ, बार हटाओ, किससे भाग कर लेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है 99 से, 40/99। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि ये भी कैसा नंबर है मेरे प्यारे भाई, ये भी रैशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दुख तकलीफ परेशानी है नहीं इसमें। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने एक और नंबर है 0.72172172172172171 0.72172172171 ये आपके सामने लिखा हुआ है। अशांत दशमलव कभी खत्म नहीं होने वाला मेरे प्यारे भाई, कभी खत्म नहीं होने वाला मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे हां सर अनंत तक जाएगा, लेकिन बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है। क्या पैटर्न रिपीट कर रहा है, 721 721 721 721 721, ठीक है भाई। यानी कि 0.721 बार-बार इसमें आ रहा है, तो ये अशांत दशमलव भी है बट रिपीटिंग डेसिमल है। देखो नाम से नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, रिपीटिंग बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है 721/999। चाहे आप कॉपी में करके देख लो, 721 को 999 से भाग करके देखना, 0.7217171 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो, दोनों को ही फ्रैक्शन p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, गौर से सुनिएगा, ये दोनों जो है मेरे प्यारे भाई, गौर से सुनिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों जो है मेरे प्यारे भाई, यही आपके रैशनल नंबर होते हैं, ये आपके परिमेय संख्या होती हैं, रैशनल नंबर होते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आपके रैशनल नंबर परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उन सभी को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए वो रैशनल नंबर है। दुनिया में बेशक चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो बट अगर वो रिपीटिंग डेसिमल है, बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, उनको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए वो भी मेरे दोस्तों रैशनल नंबर होते हैं। तो चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो, वो सभी रैशनल नंबर परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की परिभाषा ही यही है कि वो संख्याएं जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सके रैशनल नंबर कहलाते हैं। जी पॉइंट के बाद जितने डिजिट का रिपीटेशन होगा उतने ही 9 से भाग होगा। आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने बोला वो बाद की चीजें समझना। आप केवल इस बात, भैया जितना मैं बोल रहा हूं केवल उतना ध्यान दो भाई, जितना मैं बोल रहा हूं केवल उतना ध्यान दो, उससे आगे मत सोचो बिल्कुल भी। इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदला, वो बाद की चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी केवल आपको इस बात पे ध्यान देना है कि दुनिया में जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग अशांत हैं लेकिन बट रिपीटिंग डेसिमल है, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। सर 0.5 नहीं हो बेटा, 0.5 तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, 0.5 खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग बेटा यार तुम नाम क्यों नहीं पढ़ रहे ढंग से, नाम पढ़ो नाम पढ़ो नाम पढ़ो। शांत शांत दशमलव का मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट है, फिर इसकी औकात खत्म। 0.5 को नहीं लिख सकते फ्रैक्शन में, 0.5 क्या होता है, 5/10 1/2 1/2 क्या होगा, p/q फॉर्म रैशनल नंबर है। समझ में आई बात, जितना मैं बोल रहा हूं केवल उतना सुनो, उससे ज्यादा अपनी दो कौड़ी की बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूं केवल उतना सुनो, उतना समझो, उतना लिखो बस, ठीक है। नाम में ही मतलब छुपा हुआ है परिभाषा का, नाम में ही मतलब छुपा, उससे ज्यादा कुछ मत पूछिए ना, सुनिए जितना मैं कहूंगा उतना समझिए, ठीक है भाई। कि दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उन सभी को, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत, जिसमें दशमलव के बाद लिमिटेड अंक होंगे, 1 अंक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मतलब दशमलव के बाद मेरे दोस्तों बहुत अनंत डिजिट है, कभी खत्म नहीं होता दशमलव, लेकिन बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है, बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। अब 0.677 हम बिल्कुल बच्चे का डाउट है, एक बच्चे का डाउट है क्या सर 0.67777777 क्या ये रैशनल नंबर है? हां जी बेटा ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि यहां भी बार-बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। गौर से देखेंगे, पहले 0.6 है, 0.6 के बाद बार-बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है 7, 0.67 बार, ठीक है। आप इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कैसे लिखा ये मत पूछो, ये मत जानो, बाद में जानना जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। अभी बस आपको ये जानना है कि जितने भी अशांत दशमलव है बट रिपीटिंग फॉर्म में है उन सभी को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 90 और 61/90। अब भाग करके देखो 61 को 90 से, 61 को 90 से भाग करके देखिएगा, बताओ क्या आता है। अपने कैलकुलेटर में भाग करके देखो मोबाइल में, 61 को 90 से, 61 को 90 से भाग करके देखो अपने कैलकुलेटर में मोबाइल में, बताओ क्या आता है। 0.677777 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे हां जी सर आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है सभी को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, सभी को। समझ में आया? ओके
99 क्यों हुआ, 90 क्यों नहीं हुआ, ये हुआ वो सब छोड़ो, वो पूछना नहीं आपको, हक ही नहीं आपको पूछने का, जीरो क्यों आया ये सब मत पूछिए, सब सिंपलीफिकेशन में आएगा। अरे भैया क्या बोल रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि इसको कैसे कन्वर्ट करो, बाद में सीख जाओगे अपने आप, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो। अभी केवल आपको ये जानना है कि दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उन सभी को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बात खत्म, दैट्स इट। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। तो रैशनल नंबर यानी कि दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल सभी रैशनल है। मैं आपसे कहूं कि 2.796 क्या रैशनल नंबर है? हाँ जी रैशनल नंबर है। दशमलव के बाद 3 अंक है, इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, हाँ जी रैशनल नंबर है। मैं आपके सामने कहूं कि बताओ 0.4131313131313 क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? 0.41313131313 क्या रैशनल नंबर है? हाँ जी ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये बार-बार ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक अशांत दशमलव है। लेकिन मेरे दोस्तों बार-बार ये एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, बार-बार एक ही पैटर्न को लिख रहा है। 0.413131313 एक ही पैटर्न में चला, इसलिए ये भी जो है रैशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कहूं कि बताओ 22/7 20/7 क्या है? तो 22/7 भी एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। 22/7 भी एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को कल दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें, उसके आगे आपको कुछ सोचना नहीं है, कोई डाउट आना नहीं चाहिए। मोहम्मद का डाउट है 0.5 बराबर 1/2 कैसे हुआ? भैया मोहम्मद अगर आपको ये नहीं पता कि 0.5 1/2 कैसे हुआ तो मैं आपसे कहूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, कोई छोटा मोटा सब्जी का ठेला लगा लें, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है भाई, चलिए इसमें बताने को बुराई नहीं है, बट एक गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट को इतना तो आना ही चाहिए। सुनो मेरे प्यारे भाई, रैशनल नंबर परिमेय संख्या मतलब ये हुआ, आगे आगे मत बढ़िए, जो मैं कह रहा हूं केवल इतना सुनो, अपनी बुद्धि बिल्कुल मत लगाओ। रैशनल नंबर परिमेय संख्या होता है वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन्हें रैशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं मेरे दोस्तों वो रैशनल नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जितने भी फ्रैक्शन है चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे इंटीजर होना चाहिए, रैशनल नंबर है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव, वो रैशनल नंबर है मेरे प्यारे भाई। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है मेरे प्यारे भाई, वो भी रैशनल नंबर है। ठीक है, कुछ लोगों के मन में क्या आएगा, सर जीरो क्या है? तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो भी एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, बट जीरो एक पूर्णांक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप कुछ पूछो मत, बस मुद्दे की तरह बैठे रहो, कुछ पूछो मत। मुझे पता है कि आपने जीवन में कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, आपको ये नहीं पता कि जीरो क्या है भाई, आपको जीरो से भाग देना नहीं आता, आपको जीरो में भाग देना नहीं आता, आपको पाई का मतलब नहीं पता, आपको 22/7 नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग। मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन आप पेशेंस से मुद्दे की तरह बैठे रहो, बस सुनते रहो। कुछ ना पूछो, आप सब कुछ पूछते रहोगे, मेरी बात सुनोगे तो नहीं हो सकता काम। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। जीरो एक पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, मैंने कल आपको बता दिया। आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा, शांति से सुनते रहो मेरे दोस्तों। ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये मैंने आपको समझा रैशनल नंबर। अब हम आगे चलेंगे इरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल ना हो वो इरैशनल है, जो रैशनल ना हो वो इरैशनल है, जो रैशनल ना हो, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई है? आप इस हिसाब से कहने लगोगे गर्म की परिभाषा क्या, जो ठंडा ना हो वो गर्म है? नहीं, यानी कि इरैशनल नंबर हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इरैशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इरैशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है बेटा जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर में सभी नंबर्स को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आप एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है √2, √2, √3, इस तरीके नंबर। आप कहोगे सर कैसे कैसे? बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे आप मुझे बताओ √16 क्या मतलब है? तो √16 का मतलब है एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी दो बार गुणा करने पर 16 आता हो। तो हर कोई कहेगा सर 4, 4 की दो बार गुणा करेंगे 16 आएगा, ये तो मतलब होता है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या मतलब है? क्यूब रूट ऑफ 27 का यानी कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 27 आता हो। क्यूब रूट है ना, 3 बार गुणा करने पर 27 आता हो। 3 हो गया मेरे प्यारे भाई, बात क्लियर है? अब मैंने आपके सामने लिखा √2, √2 एक ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे प्यारे भाई जिसकी दो बार गुणा करें तो 2 आ जाए। ऐसी कोई संख्या एग्जैक्ट है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या एग्जैक्ट है ही नहीं जिसकी दो बार गुणा करने पर 2 आता हो। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, √2 की केवल एप्रोक्स वैल्यू निकाली जा सकती है जो होता है 1.414 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, √2 का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता। ऐसी कोई एग्जैक्ट ऐसा कोई फिक्स नंबर है ही नहीं दुनिया में जिसकी दो बार गुणा करने पर 2 आता हो। √2 का मान केवल लगभग निकाला जा सकता है जो होता है एप्रोक्स 1.414 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी अशांत दशमलव है। इसी तरीके से बच्चों √3, इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई √3, √3 का मतलब एक ऐसी संख्या पता लगाओ जिसकी दो बार गुणा करने पर 3 आता हो। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं एग्जैक्ट जिसकी दो बार गुणा कर दिया और 3 आ जाए, तो √3 का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता। √3 की एप्रोक्स लगभग वैल्यू निकाली जा सकती है जो होती है आपने बचपन में पढ़ी होगी एप्रोक्स 1.732 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, केवल मेरी बात को सुनते रहो, सब समझ में आएगा। सुनने की आदत डालो, बचपन में आपने सुना नहीं कुछ भी, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुनने की आदत डालो, इस बात को बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे जब आप ये समझोगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल दिखाई दे रहा है सबसे आखिर में आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका शॉर्ट में एक और नाम है नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसका शॉर्ट में एक और नाम है, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़े हैं उनको नॉन रिकरिंग डेसिमल से याद आएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल। हिंदी में नाम में ही परिभाषा छिपी होती है, नाम में अशांत। अशांत का मतलब ऐसे दशमलव जो कभी शांत नहीं होते, जो इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं, ऐसे दशमलव जिनका कोई अंत नहीं है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग हिंदी में अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव मतलब ऐसे डेसिमल जो एक पैटर्न को रिपीट नहीं करते, जो जिनमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, जो किसी पैटर्न को रिपीट नहीं करते। मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई। नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये पुनरावृत्ति है, ये अनावर्ती है, ये दोनों ही अशांत दशमलव है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत दशमलव है, लेकिन यहाँ बार-बार एक ही पैटर्न का रिपीट हो रहा है। अनावर्ती दशमलव मतलब नॉन रिपीटिंग दशमलव मतलब जो अशांत है, जो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनमें कोई पैटर्न नहीं होता, वो किसी की रिपीटेशन नहीं करते, कभी उनमें कोई नंबर आ जाता है, कभी उसमें कोई नंबर आ जाता है, कभी उसमें कोई नंबर आ जाता है, कभी कोई नंबर आ जाता है। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई आपके सामने, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया 1.71624 1.716245906237148500185000184 डॉट 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 चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है मेरे दोस्तों, कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया की सारी वनस्पति को काट के कागज बना लो और कागज पे लिखते रहो, ऐसे कभी खत्म नहीं होगा। क्या इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं, कभी कुछ आ जा रहा है मुंह उठा के, कभी कुछ आ जा रहा है मुंह उठा के, क्या दशमलव कभी जाके खत्म हो रहा है? ना, पूरी दुनिया को कागज बना दो और कागज पे नंबर लिखते रहो, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो इसे ही हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये दशमलव अशांत भी है क्योंकि कभी जाके खत्म नहीं हुआ। इसकी तरह नहीं है कि दो अंकों तक चला फिर औकात खत्म, एक अंक तक चला फिर खत्म।
इसकी तरह नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये तो टर्मिनेटिंग शांत हो गया, ये अशांत है, कभी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे किसी भी पैटर्न का बार बार रिपीटेशन नहीं है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इसको फ्रैक्शन में लिख के बताओ। हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख के दिखा दिया, हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख के बता दिया, मैं आपसे कहूं इसको भिन्न में लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे सर जब मुझे इसकी पूरी वैल्यू ही नहीं पता, जब मुझे इस डेसिमल का एग्जैक्ट मान ही नहीं पता, तो मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा कैसे? जब मुझे यही नहीं पता कि ये डेसिमल कितना कहां तक जा रहा है, इसकी पूरी वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, इसका एग्जैक्ट मान मुझे पता ही नहीं है, और पूरी दुनिया की कागज कलम भी इसका पूरा मान नहीं लिख सकती, तो मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा कैसे? यानी कि इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। समझ में? इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। बात समझ में आई? आप बोलोगे सर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जो कभी भी जाके खत्म नहीं होते और ना ही वो किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं मेरे प्यारे भाई, यानी कि मेरे दोस्तों जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, इनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन्हीं को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, इन्हीं को हम इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बेटा ये दोनों जो डेसिमल हैं ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती हैं, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। समझ में आया बेटे? समझ में आया? भगवान के लिए मुझ पर कृपा करो, समझ लो। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जो रेशनल ना हो या जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जांपल के लिए अंडर रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। आप जिस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो वो होता है नॉर्मल कैलकुलेटर, है ना? एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आता है बेटा, विकास सभी समझो, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब आप पूछोगे रूट 2 का मान क्या होगा, तो 1.414 डॉट 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 बताता चला जाएगा इनफाइनाइट, कभी खत्म नहीं होगा। आप अपनी पूरी उम्र बिता दोगे ना, 100 साल के बूढ़े होकर आप नरक में चले जाओगे, तो भी वो कैलकुलेटर रूट 2 की वैल्यू बताता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि रूट 2 एक अशांत दशमलव है और रूट 2 की वैल्यू जब आप निकालोगे किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती। रूट 2 किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, यहाँ कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इस वजह से रूट 2 की वैल्यू को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता कि रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। इसी तरीके से ना रूट 3 की वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, इस वजह से रूट 2 और रूट 3 क्या है मेरे प्यारे भाई? इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और मैं गारंटी देता हूं कि क्लासिफिकेशन नंबर 7वीं क्लास का टॉपिक है और 7वीं क्लास के मास्टरों ने भी आपको नहीं बताया होगा ऐसे। तो 7वीं क्लास में सिखाया था आपको ये समझा के, हैं? 7th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, है ना, रूट 41, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ठीक है ना? जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 35, ऐसी संख्या है दुनिया में जिसकी 3 बार गुणा करने पर 35 आ जाए? है ही नहीं। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, भगवान ने बनाई नहीं जिसकी 3 बार गुणा करने पर 35 आ जाए। तो क्यूब रूट ऑफ 35 क्या है मेरे दोस्तों? एक रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? जैसे कि 4 रूट ऑफ हो गया 102, ये भी रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। क्या ऐसी कोई संख्या है मेरे दोस्तों? क्या ऐसी कोई संख्या है जिसकी, क्या ऐसी कोई संख्या है मेरे प्यारे भाई जिसकी 4 बार गुणा करने पर 102 आ जाए? ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 4 बार गुणा करने पर 102 आता हो, तो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, एप्रोक्स वैल्यू आएगी, रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। बोलिए बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात क्लियर है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताएं, आपसे पूछते हैं कि अंडर रूट 2.5 क्या ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? अंडर रूट 2.5 बताओ जरा, अंडर रूट 2.5 क्या है बेटा? अगर अंडर रूट 25 होता, अंडर रूट 25 तो 25 का अंडर रूट होता है 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अंडर रूट 0.25 होता, 0.25 तो 0.25 दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो अंडर रूट लेंगे तो दशमलव के बाद 1 डिजिट आएगा तो आ जाता 0.5, लेकिन ये 2.5 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता है। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2.5 आता हो। 2.5 का मतलब होता है अंडर रूट 5/2, ढाई मतलब क्या होता है 5/2। 5 का अंडर रूट भी नहीं निकल सकता ना 2 का अंडर रूट निकल सकता है, इसलिए से इस वजह से अंडर रूट 2.5 एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बेटे, अपरिमेय संख्या। रूट 2.5 का मतलब हो गया अंडर रूट 5/2, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है। समझ में? अगर ये होता 0.25 का अंडर रूट, 0.25 का अंडर रूट 0.5 आ जाएगा, 0.5 होता है आधा 1/2 और 1/2 रेशनल नंबर, रेशनल बन जाता। बट 2.5 का अंडर रूट क्या है? वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। हां जी सिद्धार्थ, रूट 6 भी इरेशनल नंबर है, रूट 6 भी इरेशनल नंबर है, रूट 6 भी इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। चलो अब मैं आपका स्पेशल डाउट लेता हूं, जो आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर पाई क्या है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर पाई क्या है, व्हाट इज पाई? सर पाई के बारे में बात करें। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप बोलोगे सर आपने हमारी सारी भावनाओं पे पानी फेर दिया। सबसे पहले आप अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दें कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दें कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। ये साइन है लगभग का। पाई का लगभग मान 22/7 होता है, 22/7। पाई की एप्रोक्स वैल्यू 22/7 होती है, लगभग वैल्यू, एप्रोक्स वैल्यू। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। जैसे मेरी पॉकेट में 999.63 रुपए है, मेरी पॉकेट में, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? आम बोलचाल की भाषा में ऐसे नहीं कहूंगा भाई साहब मेरे पास 999.63 रुपए हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहूंगा कि मेरी पॉकेट में लगभग 1000 रुपए हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, एप्रोक्स वैल्यू पाई की 22/7 होती है। पाई तो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, निकाली जा सकती है, बट निकालने फायदा क्या, पूरी दुनिया का कागज ही खत्म हो जाएगा पाई का मान लिखने में। पाई की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 3 पाई की जो वैल्यू 3.1416 डॉट डॉट करके अभी तक इंसान ने दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक खोज कर ली है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, समझ में आया? पाई की जो वैल्यू है 3.1416 डॉट 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 करके अभी तक इंसान ने दशमलव के 5 लाख अंकों तक पाई की वैल्यू खोल के निकाल के अपने कंप्यूटर में सेव कर ली है। आगे भी निकाल सकते हैं, समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है एक अशांत नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई का जो मान है मेरे दोस्तों वो एक अशांत अनावर्ती दशमलव, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो किसी पैटर्न को रिपीट नहीं करता मेरे प्यारे भाई। तो इस वजह से पाई एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। सभी का डाउट क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई समस्या? तो 3.1428 और 3.1428 है, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है सभी लोगों को? आप बोलोगे हां सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपसे कोई ये पूछे, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि 22/7 क्या है, अगर आपसे पूछे कि 22/7 कैसा नंबर है, वो 22/7 कैसा नंबर है, तो आपका जवाब होगा सर 22/7 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, देखो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपसे ये कोई ये पूछे कि पाई क्या है, पाई व्हाट इज पाई, तो आपका सर पाई एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को एक साथ लिखने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है। पर समझ में आ गया? ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपके मन का डाउट क्लियर है।
है? तो जब से क्लास शुरू हुई आधे घंटे से सर पाई क्या है पाई क्या है पाई क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं जो मैं कह रहा हूं उस पे ध्यान नहीं वाला का, ये क्या है ये क्या है ये क्या है, समय आने पर सब चीज बताई जाएगी, लेकिन आप शांति से इंतजार करो, पेशेंस बनाए रखो। ठीक है सर, रूट 8 इरेशनल नंबर है ना, बिल्कुल सही। बच्चे का डाउट है सर रूट 8 क्या है बेटा, रूट 8 बिल्कुल इरेशनल नंबर है। रूट 8 क्या होता है बेटा, 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8। अब 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, अब 2 का अंडर रूट क्या है, रूट 2। अब रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 2 मेरे प्यारे क्या है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्या, 2 से गुणा करने पर भी वो इरेशनल ही रहेगा। रूट 8 अपने आप में इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? तो सभी को मेरे हिसाब से फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नकल करें सर, कैन इमेजिनरी नंबर भी रेशनल? बेटा इमेजिनरी नंबर देखो, जब मैंने कल आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, जब कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, कहां गया नंबर्स, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब इन रियल नंबर को ही मेरे प्यारे भाई, इन रियल नंबर को ही दो तरीके से हमने डिवाइड करा, इन रियल नंबर को ही हमने दो तरीके से डिवाइड करा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर बेसिक होते हैं, रेशनल नंबर बेसिकली होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, या फिर मेरे दोस्तों इंटीजर्स पूर्णांक, है ना। जीरो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होते हैं मेरे दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत एंड अनावर्ती दशमलव। ये हमने अभी तक आपको पढ़ाया है और इस बात को समझाने में मुझे कितना टाइम लग गया, देख लो अपना स्तर क्या है। अब इमेजिनरी नंबर पर रियल नंबर की अपना अलग परिवार है, इमेजिनरी नंबर का अपना अलग परिवार है, इनको मिक्स क्यों कर रहे हो? इस शर्मा जी की फैमिली वर्मा जी की फैमिली है, अब वर्मा जी का चाचा शर्मा में थोड़ा मिल जाएगा, इसलिए इमेजिनरी नंबर का इरेशनल होने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। 22/7 का डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को डिवाइड नहीं करते, इमेजिनरी नंबर की कहानी खत्म। चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ से दो चीजें बता दी। सबसे पहले मैंने आपको नंबर्स को क्लासिफाई किया, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को भी दो तरीके से बांटा गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने आपको डेसिमल पढ़ा दिया, दशमलव। दशमलव तीन टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब हम आगे चलते हैं सभी बच्चे, ठीक है जी। चलो क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, रूट 18 एक रेशनल नंबर, रूट 18 एक रेशनल नंबर, रूट 18 होता है 3 रूट 2। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कितनी बार बताऊं, जब मैंने बोल दिया कि पाई एक इरेशनल नंबर है, इस मतलब पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, बात खत्म। यस, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। जो मैं परिभाषा बोलता हूं वो परिभाषा को अगर आप गौर से सुनो तो आपको फर्जी डाउट ना आए। जीरो एक इंटीजर है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए, रियल नंबर को दो तरीकों में बांटा गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, अब इन परिमेय संख्या को भी तीन फॉर्म में बांटा गया है, रेशनल नंबर को भी तीन रूप में बांटा गया है। सबसे पहला है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, सबसे पहला है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। दूसरा है मेरे दोस्तों फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं लोग भिन्न। और तीसरा है मेरे प्यारे भाई टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। गौर से सुनते रहिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने नंबर्स को दो हिस्सों में बांटा, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर के दो हिस्से हुए, रेशनल और इरेशनल, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इस रेशनल नंबर को भी हमने तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया, इस रेशनल नंबर को भी तीन तरीकों से बांटा है, इंटीजर्स, फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है जी। इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स मतलब मेरे दोस्तों पूर्णांक, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव और अशांत या पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। चलिए मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इंटीजर्स, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पे लिखे हुए, नंबर लाइन पे लिखे हुए गैप्स। मैंने कल आपको नंबर लाइन पढ़ाई थी बेटे, नंबर लाइन कि नंबर्स कहां से शुरू होते हैं किसी को नहीं पता, नंबर्स कहां पे जाकर खत्म होते हैं किसी को नहीं पता। बीचों बीच में आता है जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो भी एक पूर्णांक है। जीरो के आगे क्या आएगा? 1, जीरो के आगे क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, ये जो भी है मेरे दोस्तों इंटीजर है। जीरो से पहले क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5, ये सब जो लिखा हुआ है सब इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। जीरो के बारे में कोई वहम मन में मत रखिएगा, जीरो भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है। जीरो भी एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिए इंटीजर्स। सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है? रेशनल नंबर की परिभाषा है जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सके। रेशनल नंबर की परिभाषा है जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सके, वो रेशनल नंबर होते हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सके। अगर मेरे प्यारे p by q फॉर्म में अगर मैं q का मान 1 कर दूं, अगर मैं q का मान बटे 1 कर दूं तो रेशनल नंबर क्या बन जाएंगे? इंटीजर बन जाएंगे। ऑल इंटीजर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब होता है p by q फॉर्म, जहां q का जो मान है मेरे दोस्तों वो 1 होगा। इसलिए जितने भी नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उनके बटे में 1 होता है, जैसे कि 7, 7 एक इंटीजर है, पूर्णांक। 7 का मतलब क्या होता है? 7/1। q का मान क्या है यहाँ पर? 1 है। बात समझ में आई? माइनस का 26, -26 एक इंटीजर है, -26 का मतलब 26/1 है ना। बटे में क्या है? 1 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया इंटीजर्स? अब इंटीजर्स को मेरे प्यारे में दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इंटीजर्स पूर्णांक को दो तरीके से बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर्स हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक संख्याएं। नेगेटिव इंटीजर्स आप जानते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 अप टू -इनफाइनाइट, ये सब है नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आगे है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब, नॉन शब्द का ही मतलब है, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो उसे हम नॉन नेगेटिव कहते हैं। तो इनके अलावा जो इंटीजर्स है वो सारे नॉन नेगेटिव होंगे, जैसे कि 0,
जीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, जीरो नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब जीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो नेगेटिव इंटीजर्स, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ये जो संख्याएं हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ये जो संख्या, जो इंटीजर्स है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, इनका एक नाम और है होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। इनका एक नाम और है होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। एक नाम और दिया गया इनको, इसी सेट को एक नाम और दिया गया, होल नंबर्स पूर्ण संख्या। यानी कि होल नंबर्स जो होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं। जो होल नंबर्स होते हैं मेरे प्यारे भाई वो जीरो से शुरू होते हैं, कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो होल नंबर्स है मेरे प्यारे भाई वो जीरो से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इनफाइनाइट। बोले बात समझ में आई? ठीक है। रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं को तीन टाइप में बांटा गया। पहला है इंटीजर्स मेरे प्यारे भाई, पूर्णांक। इंटीजर्स जीरो पॉजिटिव है, गधे मैंने कब बोला जीरो पॉजिटिव है? जीरो इज न्यूट्रल, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। भाई तुम कैसे कैसे डाउट पूछते हो? तुमको समझ में आता है तुम कह क्या रहे हो, तुम पूछ क्या रहे हो? नेगेटिव में जीरो, अरे कहां मैंने बोला नेगेटिव में जीरो आएगा? कहां बोला, कब सुना तुमने? सर जो नेगेटिव नहीं है वही तो पॉजिटिव होंगे, ये बच्चा कहता। सर जो नेगेटिव नहीं है वही तो पॉजिटिव होंगे, तो जीरो पॉजिटिव हुआ ना। अच्छा जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव हो जाएगा है? जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता इसका मतलब बीजेपी का सपोर्टर होगा, कैसा है? क्या ऐसा है कि जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता वो बीजेपी का सपोर्टर होगा? कैसा है? कैसा है? हो सकता है दोनों को गाली देता हो, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी। ये जो शब्द होते हैं ना, शब्द, इन शब्दों की ना बड़ी मर्यादा है। नंबर सिस्टम में खेल ही शब्दों का है। शब्द शब्द जो है, जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है, केवल इस लाइन पे सोचना, इस लाइन के बाहर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सोचनी नहीं है, उन पे जोर ही नहीं डालना। रैशनल नंबर को तीन तरीके से बांटा गया, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और ये डेसिमल। डेसिमल दो टाइप के, टर्मिनेटिंग और रिटर्न डेसिमल। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो रैशनल नंबर होते हैं जिनमें क्यू का मान 1 होता है, p/q फॉर्म। अगर क्यू को हम बंद कर दे तो रैशनल नंबर जो है इंटीजर्स कहलाते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर इफ q इक्वल टू 1। इंटीजर को दो टाइप में बांटा गया, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -6। नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा जो कुछ बचा वो नॉन नेगेटिव है। जीरो नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव का मतलब केवल ये है जो नेगेटिव ना हो, बात खत्म। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है जो पॉजिटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब केवल इतना सा है जो नेगेटिव ना हो, बात खत्म। इसके अलावा मत सोचो कुछ भी, मत जोर डालो दिमाग पे, मत जोर डालो दिमाग पे। नॉन नेगेटिव का मतलब केवल इतना सा है जो नेगेटिव ना हो, बात खत्म। इसके अलावा नहीं सोचना कुछ भी। इतनी परिभाषा नॉन नेगेटिव की है। नॉन नेगेटिव की परिभाषा ये नहीं कि पॉजिटिव नंबर ना, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नंबर नेगेटिव ना हो, यानी कि इनके अलावा जो इंटीजर है, इनके अलावा तो जीरो भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, ये सब आता है। पर इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और इनको एक नाम और दिया गया होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलेगा, नेक्स्ट, चलिए, ठीक है भाई। ये हो गया मेरे दोस्तों। इंटीजर्स को दो तरीके से बांटा, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिवाइड करने का एक तरीका और है, इंटीजर्स को, पूर्णांक को विभाजित करने का एक तरीका और है। मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है मेरे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना? इंटीजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मेरे प्यारे भाई, आपको सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +. इनफाइनाइट तक। अब आप कहोगे सर जीरो कहां गया फिर? जीरो मेरे दोस्तों ना तो नेगेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में आएगा। जीरो ना नेगेटिव नंबर होता है ना पॉजिटिव नंबर होता है। जीरो ना तो नेगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो आएगा अलग। जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर, यानी कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो पहुंचो, नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव हो। जब जो आदमी कांग्रेस को गाली देता है वो बीजेपी का सपोर्टर हो, जो बीजेपी को गाली देता है वो कांग्रेस का सपोर्टर हो। ऐसे ही नंबर्स के बारे में है। ये दूसरा तरीका है इंटीजर्स को डिवाइड करने का। तरीका ये भी सही है, तरीका ये भी सही है ना? बस समझने का फेर है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इंटीजर्स को दो टाइप में बांटा गया, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। अब नेगेटिव नंबर के अलावा जो बचा, नेगेटिव नंबर के अलावा जो कूड़ा बचा, कुछ भी बचा, कूड़ा बचा, कचरा बचा, ढेला बचा, कुछ भी बचा नेगेटिव के अलावा, वो सब नॉन नेगेटिव आएगा। इसके आगे कुछ सोचना नहीं। मैं बोलता हूं कि शब्द जो परिभाषा होती है वो बड़ी कीमती होती है। नॉन नेगेटिव की परिभाषा इतनी है जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो मतलब इनके बाहर जो कुछ बचा वो सब नॉन नेगेटिव आएगा, कूड़ा कचरा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है भाई? तो ये होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और मेरे प्यारे भाई इसको हम होल नंबर्स, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी सेट को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ आ गई। अब मेरे प्यारे भाई जब नंबर्स, जब इंटीजर्स को बांटा गया था ना, जब इंटीजर्स को बांटा गया तो यही दो सेट बनाए गए थे, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जैसे तुम डाउट पाले हो ना, तुम लड़ रहे हो ये कांग्रेस ये बीजेपी, तो उस डाउट को खत्म करने के लिए दूसरी तरीके से और डिवाइड किया गया कि पूर्णांक दो तरीके होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5, धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 +4 +5 डॉट इनफाइनाइट। जीरो को अलग रखा गया। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। अब किसी को कोई समस्या नहीं, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड नाम इसका और इसका, इन दोनों का कंबाइंड नाम ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ऋणात्मक पूर्णांक है। आप बोलोगे हां जी सर डाउट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों ये जो सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये जो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इंटीजर्स का ये जो सेट है, इसको इंसान ने खुश होकर एक नाम और दिया है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हिंदी में प्राकृतिक संख्या। हिंदी वाले भाई क्या लिखेंगे? हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। हिंदी वाले भाई कहेंगे इसको प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी वाले भाई को कहेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना? जैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, काफी बड़ा नाम है, तो उसको शॉर्ट में को नाम दे दिया होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 से 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है मेरे प्यारे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? चलिए, मुझे लगता है यहां तक किसी वाले को कोई समस्या नहीं है, सबको समझ में आया होगा। अब मैं आपके जीरो के डाउट लेता हूं, जीरो। अब मैं आपके डाउट लेता हूं मेरे दोस्तों जीरो के।
जीरो क्या बना है? जीरो एक इंटीजर है, जीरो एक पूर्णांक है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है जी। जीरो को जीरो से गुणा करोगे जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से गुणा करोगे, सपोज कोई नंबर है n, सपोज सपोज कोई नंबर n है, n कोई संख्या n है जिसका मान जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर n है, जीरो के अलावा कोई नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 करो कुछ भी, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से गुणा करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो ही आएगा डिवाइड करने पर। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने सिखाया कि रेशनल नंबर की परिभाषा p by q फॉर्म, रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और आप कह रहे हो सर जीरो भी रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल कैसे हुआ? बेटा जीरो जीरो कैसे लिख सकते, जीरो जीरो कैसे लिख सकते, 0/5 0/5 0/1 0/2 कुछ भी लिख लो, 0/3 कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, नीचे जीरो के नीचे कुछ भी लिख लो जीरो रहेगा। देखो जीरो ऊपर इंटीजर है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर होगी परिभाषा संतुष्ट। रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है? रेशनल नंबर की परिभाषा यह है p by q फॉर्म, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, बात खत्म, परिभाषा सेटिस्फाई हो गई। इसके अलावा क्या भाषा चलिए मुझे सोचना नहीं, इस परिभाषा के अलावा चाहे उसमें कितनी खामियां हो मुझे सोचना नहीं, क्या मेरी परिभाषा संतुष्ट हुई? रेशनल नंबर की परिभाषा केवल इतनी सी है p बटा q फॉर्म, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, बन गया, बात खत्म, जीरो एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा क्या हो रहा है मेरे को सोचना नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मेरे दोस्तों जीरो एक रेशनल नंबर होती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है कि अगर जीरो को जीरो से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो एक ऐसा नंबर आता है जिसका गणित में कोई स्थान नहीं, अनडिफाइंड अपरिभाषित, अनडिफाइंड अपरिभाषित, अनडिफाइंड अपरिभाषित, अनडिफाइंड अपरिभाषित। जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आता, गणित में जीरो का जीरो से डिवीजन अलाउड ही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है, गणित में जीरो का जीरो से डिवीजन अलाउड ही नहीं है, संभव ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। आप कहोगे सर कैसे? देखो बेटे मैं आपको कारण भी समझाऊंगा, हर चीज के पीछे कारण भी समझेंगे। जैसे अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है a/b = c, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a = b × c, तो मतलब होता है इसका मतलब होता है दोनों की गुणा, एक मतलब होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये मतलब होता है, यदि a/b = c लिखा हुआ है, यदि a/b = c लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a = b × c। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जीरो को n से भाग करने पर जीरो कैसे आएगा। सपोज हम जीरो को n से भाग करते हैं, n एक ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है, और मान लिया जीरो को n से भाग करने पर, मैंने मान लिया सपोज k आता है, माना जीरो को n से भाग करने पर सपोज k आता है, तो जीरो बराबर क्या होगा? जीरो बराबर होगा k × n, ये होगा। अब n का मान तो जीरो नहीं है, n का मान तो जीरो नहीं है, n तो कोई और नंबर है। अब दो संख्याओं की गुणा करके जीरो तभी आ सकता है, या तो ये जीरो या ये जीरो, या तो ये जीरो है या ये जीरो, तभी तो गुणा करके जीरो आएगा। n तो जीरो है नहीं, n तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये जो k है ये जीरो होगा, इसका मतलब k की जो वैल्यू होगी जीरो रहेगी, तभी जीरो के n में गुणा करके जीरो आएगा। ये सिद्ध हो गया मेरे प्यारे भाई, ये सिद्ध हो गया कि जीरो बटे n हमेशा जीरो होता है। हो गया कि नहीं सिद्ध? आप बोलोगे हाँ सर हो गया। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझने वाले रट लो, अब उनको जीवन में कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये बात सीखने का। ठीक है ना? स्वास्थ्य लगता है बच्चों को लेवल जमीन में घुसा हुआ है, स्वास्थ्य बच्चों का लेवल जमीन में घुसा हुआ नहीं है, बच्चों का कोई लेवल ही नहीं है। बच्चों का कोई लेवल, कोई IQ, कॉमन सेंस, कोई विचारधारा, कोई लॉजिकल अप्रोच, कोई विजन, कोई अप्रोच, कोई रैशनल थिंकिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। They are just a body who are walking there to here to there without any purpose. These boys are just a moving body who are walking here to there, nothing else. मेरे हिसाब से मैं वही सब इनको मान के पढ़ाता हूँ। ठीक है जी? I have zero respect for all these students because they are और बेकार, और मैं आपको बेकार मान के पढ़ाता हूँ, उसमें फायदा है आप लोगों का। ठीक है? चलो इधर देखो, जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड होता है मेरे प्यारे। देखो सपोज मैंने मान लिया कि जीरो को जीरो से भाग करके एक नंबर आता है k, मैंने मान लिया जीरो को जीरो से भाग करके एक नंबर आता है k, मैंने मान लिया। अगर जीरो को जीरो से भाग करके सपोज क्या आता है तो जीरो बराबर क्या आएगा? जीरो बराबर आएगा जीरो गुणा k, ये आएगा। अब आप सभी को पता है कि जीरो एक ऐसा नंबर है, किसी की भी गुणा कर दो, जीरो में किसी से भी गुणा कर दो जीरो आएगा, जीरो में किसी से भी, जीरो में किसी से भी गुणा करो, जीरो में किसी से भी गुणा करो तो जीरो आएगा। यानी कि k का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि k का मान कुछ भी हो सकता है भाई, जीरो में किसी भी नंबर से गुणा करो जीरो आएगा। यानी कि k का मान कुछ भी ले सकते हो, k का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, k का मान गधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है k का मान। जब k का मान कुछ भी हो सकता है यानी कि k की कोई वैल्यू परिभाषित ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? अनडिफाइंड कहा गया। जैसे एक आदमी है, एक आदमी का कोई वो नहीं है, कोई जो है कोई वजूद नहीं है अपने आप में, किसी आदमी से कुछ बात कहता है, किसी से कुछ बात कहता है, किसी से कुछ बात कहता है, किसी से कुछ बात कहता है, तो समाज के लोग क्या कहेंगे? इसकी बात का भरोसा मत करो। तो वैसे ही k का मान कुछ भी हो सकता है, जब k का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 √2 √5 कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि k की जो है कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, k की कोई परिभाषा है ही नहीं, इसलिए हमने इसको क्या कहा? अनडिफाइंड अपरिभाषित कहा। ठीक है, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हर चीज के पीछे बड़ा लॉजिकल कारण है, वो मैंने आपको समझा कि इस एनी नंबर। चलिए अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर हम n को 0 से भाग करें, अगर हम n को 0 से भाग करें तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? जीरो के अलावा कोई नंबर है, जैसे सपोज 5, 5 को 0 से भाग करें क्या आएगा? तो मेरे दोस्तों n को 0 से भाग करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड रहेगा, ये भी अपरिभाषित ही रहेगा। ठीक है ना? गणित में 0 से भाग देना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, इसको आप खुद से सोच लेना, खुद से सोच सकते हो, आपकी मैंने अप्रोच डेवलप कर दी कि जीरो के कुछ बेसिक नियम हैं जिनके मन में आप तक, जिनके मन में लेके जो आपको आज तक डाउट रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो सबकी परिभाषा दिक्कत खत्म है। n को 0 से भाग करके अनडिफाइंड भी होता है, इनफिनिटी भी होता है, पर अनडिफाइंड को तो ज्यादा बेटर है, अनडिफाइंड को तो ज्यादा बेटर है। तो ये थे मेरे प्यारे भाई जीरो के कुछ नियम। इनफिनिटी बोल सकते हैं क्या? हाँ जी बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, और आज की क्लास का हम यहीं पे विराम देते हैं। अब हमारी मुलाकात सीधे मंडे को होगी तेज स्पीड से। आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई।